संसार में घटनाएं समान रूप से घटती हैं, पर कोई उन्हीं घटनाओं से सुख प्राप्त करता है, कोई दुखी होता है। पर असल में ना दुख है ना सुख, यह हमारे मन की स्थिति पर निर्भर है। दोस्तों, कहानियों की पोटली में आज की कहानी इसी से जुड़ी है। कहानी का शीर्षक है मन की हालत। एक पंडित जी अपने 2 शिष्यों के साथ अपने आश्रम में रहते थे। एक बार एक सेठ ने पंडित जी को निमंत्रण दिया, पर पंडित जी का एकादशी का व्रत था, तो पंडित जी न जा सके। पर पंडित जी ने अपने दोनों शिष्यों को सेठ के यहाँ भोजन के लिए भेज दिया। पर जब दोनों शिष्य वापस लौटे तो उनमें एक शिष्य दुखी था तो दूसरा प्रसन्न था। पंडित जी को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा, बेटा क्यों दुखी हो? क्या सेठ ने भोजन में अंतर कर दिया? शिष्य बोला, नहीं गुरुजी। क्या सेठ ने आसन में अंतर कर दिया? नहीं गुरुजी। क्या सेठ ने दक्षिणा में अंतर कर दिया? नहीं गुरुजी, बराबर दक्षिणा दी। 2 ही रुपये मुझे दिए और 2 ही रुपये उसे भी दिए। अब तो गुरुजी को और भी आश्चर्य हुआ और पूछा, फिर क्या बात है जो तुम दुखी हो? तब दुखी चेला बोला, गुरुजी मैं तो सोचता था सेठ बहुत बड़ा आदमी है, कम से कम 10 रुपये दक्षिणा देगा, पर उसने 2 रुपये ही दिए, इसीलिए मैं दुखी हूं। अब दूसरे से पूछा, बेटा तुम क्यों प्रसन्न हो? तो दूसरा बोला, गुरुजी मैं जानता था सेठ बहुत कंजूस है, 8 आने से ज्यादा दक्षिणा कभी नहीं देगा, पर उसने जब 2 रुपये दिए तो मैं प्रसन्न हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने मन में कामना भाव नहीं रखने चाहिए, क्योंकि कामना पूरी ना हो तो दुख और कामना पूरी हो जाए तो सुख, पर यदि कोई कामना ही ना हो तो आनंद। जिस शरीर को लोग सुंदर समझते हैं, मौत के बाद वही शरीर सुंदर क्यों नहीं लगता? उसके बाद उसे घर में न रखकर जला क्यों दिया जाता है? जिस शरीर को सुंदर मानते हैं, जरा उसकी चमड़ी को उतार कर देखो, तब हकीकत दिखेगी कि भीतर क्या है। भीतर तो बस रक्त, रोग, मल और कचरा भरा पड़ा है। फिर ये शरीर सुंदर कैसे हुआ? शरीर में कोई सुंदरता नहीं है। सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये सब है, वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है।